गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत कुछ हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने इस टॉपिक में अब तक क्या क्या डिस्कस किया है। राइट? तो अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में बात किया है सबसे पहले राइटिंग अ केमिकल फार्मूला के बारे में। अच्छा, ये राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो हम लोग इसमें क्या डिस्कस किए थे? हाँ, बिल्कुल सही। जब हम लोग कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो पॉजिटिव रहता है उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन फार्मूला को लिखा कैसे जाता है? हाँ, पहले हम लोग उनके वैलेंसीज़ को लिख लेते हैं, फिर उनको क्रॉस ओवर करके इंटरचेंज करके केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अच्छा है, तो आपको ये सब कुछ याद है। फिर हम लोगों ने बात किया था मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या है? हाँ, जैसे कि एटॉमिक मास होता है, बिल्कुल उसी तरह मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे कि एटॉमिक मास एक एटम का होता है, वैसे मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने सारे एटम हैं उनका सम को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? राइट। फिर हम लोगों ने बात किया था फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। और ये चीज़ एकदम सेम है हमारे मॉलिक्यूलर मास के बराबर से, पर इसमें एक छोटा सा चेंज है। और ये छोटा सा चेंज क्या है? द वर्ड फार्मूला यूनिट जो है वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड जो सब्सटेंस रहता है उनके लिए दिया गया है। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग मुझे इसमें एक एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, NaCl। NaCl जैसे कि ये एक आयन है, और इसका जब हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। राइट? ठीक है। सो अब तक आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया ये सब कुछ एक एटम, मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूलर मास, इनके टॉपिक में था। राइट? और मैंने प्रीवियस क्लास आप लोगों को कहा था कि आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एम आई राइट? ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मज़ेदार वे में स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? ओके। जब आप लोग मार्केट जाते हो, आप लोगों का भी ध्यान है, आप जो भी सामान ख़रीदने जाते हो तो आप उस चीज़ को एक शॉपकीपर से कैसे मांगते हो? हाँ, जैसे कि आपको चीनी ख़रीदना है तो आप शॉपकीपर से क्या कहते हो? हाँ, मुझे 1 किलो या 2 किलो चीनी दे दो। तो जो चीनी है उसका जो मेज़रिंग है उसको हम लोग कैसे करते हैं? किलोग्राम से या फिर ग्राम से। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप दूध कैसे लेते हो? हाँ, लीटर नहीं तो मिलीलीटर से। राइट? ओके। और अगर उसी तरह मैं अंडे के बारे में बात करूँ तो हाँ, वो हम लोगों को डजन्स में मिलता है। तो ये सारे मेरे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। इज़ दैट क्लियर? हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि जो सॉल्ट है तो उसके एक एटम में मुझे कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? बोल सकते हो क्या तुम लोग? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ हमारे केमिस्ट्री में पॉसिबल है बिकॉज आवर केमिस्ट्री हैज़ आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज़ दैट क्लियर? और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मोल कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर ये मोल है क्या। राइट? मोल का मतलब होता है एक नंबर, मतलब कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर पार्टिकल्स हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? ओके। क्या तुम लोग मुझे भी बता सकते हो 3 मोल का मतलब क्या होगा? हाँ, 3 मोल का मतलब होगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, 1 मोल का मतलब होता है इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23।
राइट। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड है, तो इसका मतलब मेरे पास कितना है? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 गोल्ड एटम्स है। इज़ दैट क्लियर? ओके। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं आपसे अभी ये बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब मेरे पास वो मोल के कॉन्सेप्ट में कितना है? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब मैंने गोल्ड लिखा तब मैंने मेंशन किया गोल्ड एटम्स करके, पर जब मैंने वाटर लिखा तब मैंने मेंशन किया वाटर मॉलिक्यूल्स करके। ऐसा मैंने क्यों किया? आप सबको पता है गोल्ड इंडिविजुअल एटम है, पर वाटर वो 2 एटम से मिलकर बना है। वो क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मैंने मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन मैंने आपसे क्या बताया था? जब 1, 2 या फिर उससे ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये फिर तो वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है हमारे लिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमें ये पता चला ये जो 1 मोल है उसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक बैग है जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, राइट, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। इज़ दैट क्लियर? इसको थोड़ा सा उल्टा वे में देखें तो हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से दैट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। इज़ दैट क्लियर? मेरे कहने का मतलब क्या है? मैं चाहूँ तो एटम्स को 6.022 इंटू 10⁻23 में भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को उस एटम के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये था अब तक का मोल का जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं इसके साइंटिफिक मीनिंग के बारे में। आखिर मोल का साइंटिफिक मीनिंग क्या है हमारे केमिस्ट्री में, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। अब मोल क्या कहता है? मोल ये कहता है 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। बड़ा ही कंफ्यूज स्टेटमेंट है पर बहुत ईजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर कार्बन 12 क्यों लिया गया है। आप सबसे पहला पॉइंट है हम लोग कार्बन 12 को यहाँ पर क्यों कंसिडर किए हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड रिलेटिव यूनिट है। जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कंपाउंड है, हम जब भी उनका एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास या फिर उनका जो भी मास कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा केमिस्ट्री में कार्बन 12 को रिलेटिवली स्टैंडर्ड यूनिट मान के सबका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन में मोल का जो क्वांटिटी है, मोल का जो पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, उसको हम लोग 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। हमेशा याद रखना कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटॉप है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इसका और एक पॉइंट है, जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रहता है उसमें कितने एटम्स हैं? बिल्कुल सही, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास जितने पार्टिकल्स इन ए मोल होते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए किसके साथ बराबर होगा? हाँ, ये मेरे साथ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के साथ बराबर होगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो हम लोगों को डेफिनेशन ये बोल रहा था दैट 1 मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। तो ये इनडायरेक्टली यही कहता है the number of particles present in 1 mole is equal to the number of atoms in 1 mole of carbon 12. Is that clear? इसमें अब किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब हमने इस नंबर के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब एक बार हम लोग ये देख लेते कि ये नंबर आखिर आया कहाँ से है और इस नंबर का यूज़ क्या है। ठीक है, ओके।
ये कॉन्सेप्ट हमारे एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट से मिला था। इस इटालियन साइंटिस्ट का नाम था लोरेंजो रोमानो एमेंडो कार्लो एवोगाड्रो। हालांकि नाम काफ़ी बड़ा है, पर हम लोग एवोगाड्रो नाम से उनको एड्रेस करते हैं। और उनके इन्हीं नाम की वजह से जो हमारा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कुछ नहीं है, बस एक मेजरिंग एंटिटी है इन केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोग 1 डज़न ऑफ बनाना कहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स कहते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में कोई क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करने के लिए हम लोग एवोगाड्रो नंबर यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके। ये जो मेज़रिंग क्वांटिटी है ये जनरली केमिस्ट के द्वारा इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे ज़्यादातर केमिस्ट्री एटम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को लेकर डील करते हैं। और आप सबको पता है एटम मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, इन लोग बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको गिनना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर हम लोग पुराने ज़माने में बैंक्स में कॉइन की काउंटिंग के बारे में आपसे पूछूँ तो आपको शायद ये चीज़ पता नहीं होगा। पुराने ज़माने में कॉइन्स को कैसे काउंट करते थे आपको पता है? उन लोग क्या करते थे, सारे कॉइन्स का वेट कर लेते थे एक बार। जैसे कि मान लो आपके पास 1000 कॉइन्स आए हैं, अब उन लोग 1000 कॉइन्स कभी गिनते नहीं थे। उन लोग क्या करते थे, एट ए टाइम 1000 कॉइन्स का वेट कर देते थे, फिर उन लोग उनमें से सिर्फ एक ही कॉइन का वेट लेते थे। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो बड़ा सिंपल बन गया ना। आपने सबसे पहले टोटल वेट कैलकुलेट कर दिया, फिर अपने उसमें से सिर्फ एक ही कॉइन का वेट कैलकुलेट किया। अगर मैं अभी दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे उसमें कितने कॉइन्स है वो पता चल जाएगा। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर्स और मोल कॉन्सेप्ट में डालते हैं ताकि किसी चीज़ का मोलर मास या फिर उस कंपाउंड का मास हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ। इज़ दैट क्लियर? तो इसी वे से हमारे जो केमिस्ट्री में जितने भी केमिस्ट हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट हैं एवोगाड्रोस नंबर को यूज़ करते हैं किसी पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया ये चीज़ हमारे केमिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ के यूजेस में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला सवाल आता है, जैसे कि आप अभी ये सोच रहे होगे क्या मैं अभी एक दुकान में जाकर ये कह सकता हूँ क्या मुझे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स मिलेंगे? आपका कहना सही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? पर दुकान वाले को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक डे टू डे एंटिटी नहीं है। और उससे भी अलग चीज़ ये होता है, जैसे कि आप सबको पता है एवोगाड्रो नंबर्स क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। द क्वांटिटी इज़ मच बिगर। हो सकता है उतना क्वांटिटी शॉपकीपर के पास ना हो और उतना क्वांटिटी आप पकड़ के घर भी वापस ना आ सके। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो ये था आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट का ओवरऑल बेसिक आइडिया, राइट? ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज सबसे पहले हम लोगों ने बात किया मोल कॉन्सेप्ट के ओरिजिन के बारे में। उसमें हम लोगों ने उसको डे टू डे लाइफ एंटिटीज़ के साथ सबसे पहले कंपेयर किया। फिर हम लोगों ने कुछ एटम्स जैसे कि गोल्ड हो गए और मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर हो गए, उनको एवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है उनके साथ कंपेयर किया, राइट? फिर हम लोगों ने एवोगाड्रोस के बारे में डिस्कस किया। इस ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट होता है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।